हेलो मेरे भाइयों, आप सभी देखने वालों को मेरा सलाम है। एक बार फिर मैं आपके सामने आपके लिए नई ब्लॉग लेके आया हूँ, नई वीडियो लेके। आप लोगों से ये कहना है कि मेरे भाइयों, मेरी वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल की बटन दबाएं, लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। तो भाई, एक ऐसे बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, जिनका नाम है बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है हज़रत नसरुद्दीन महमूद चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह। इनका दौर था, न जाने कितने 100 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम की बात है ये रहने वाले हैं फैज़ाबाद के पास, कोई गांव है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। और अब तो लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई, सरकार का इनका बचपना था जब ही ये इनके वालिद साहब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। यतीमों जैसी जिंदगी गुजर बसर की सरकार ने, बाबा ने। और न जाने कैसे इल्म हासिल किया। उस दौर के जो भी मौलाना थे और हाफिज थे और जो भी थे नॉलेजदार लोग मिलते थे, आप सबसे मिलते थे, जो भी हासिल होता था वो लेते थे, मतलब इल्म लेते थे। और उसके बाद कुछ दिन बाद इनको एक इनकी मुलाकात हुई एक ऐसे बुजुर्ग से जो इबादत में मशहूर रहा करते थे। वो अपनी जंगलों में रहते थे और न जाने कहाँ कहाँ कैसे बियाबानों में वो गुजर बसर करते थे। तो आप उन्हीं के साथ 9 साल रहे। 9 साल तक आप उन्हीं के साथ रहे, जंगलों में इबादत करते रहे, अल्लाह की इबादत में मशहूर रहे और टाइम बाय टाइम 5 वक्त की नमाज अदा करते थे सरकार। और रोज़े भी रखते थे। रोज़ा रखते थे। रोज़ा रखने के बाद मेरे भाई, अफ्तार जब करते थे तो अफ्तार में क्या होता था, ये जो कोई पेड़ होता है, जो पेड़ के जिसका पत्ता हम खा सकते हैं, वो जिसको मालूम होता है वही वो खा सकता है। तो सरकार पेड़ के पत्ते खा के रोज़ा खोलते थे, अफ्तार करते थे। ये वो दौर था। और अल्लाह की इबादत में इतने मशहूर और मगन रहते थे कि सब कुछ छूट जाए पर अल्लाह की इबादत एक वक्त के लिए, एक सेकंड के लिए नहीं छूटती थी। इतना डर, इतना खौफ रहता था। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब सरकार वहाँ से आए, अब तो आपने सोचा कि दिल्ली का रुख करूँ। आपने दिल्ली में उस टाइम पे हमारे सरकार महबूब इलाही, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जलवा अफरोज थे और काफ़ी नाम था। तो आपने सुना था काफ़ी। और हज़रत बाबा महबूब इलाही की बारगाह में गए और जो दिल में तमन्ना लिए इधर उधर फिरते रहे, वो इनके दिल में ही थी। और जब खानका में गए तो एक पेड़ के नीचे आप खड़े हो गए और उसके बाद सोच ही रहे थे कि अगर सरकार के अंदर, मतलब महबूब इलाही के अंदर अगर वो होगी वो बातें, तो वो ज़रूर हमें यहाँ से जो भी है ले जाएंगे या बुलाएंगे। तो कुछ देर बाद सरकार महबूब इलाही ऊपर छत के चढ़े, अपने खानका के ऊपर चढ़े और उसके बाद देखा इनको। और उसके बाद देख के उसके बाद अपने खादिम से बोला कि जाओ, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं उनको बुला के लेके आओ। जब वो गए, यहाँ से तशरीफ़ लेके गए, तो अपनी जो भी अपना हुजरा था, हुजरे से बाहर आए सरकार महबूब इलाही और आके हजरत से मुलाकात की, गुफ्तगू की बहुत प्यार से। उसके बाद ये बोला कि कहाँ आप बियाबानों जंगलों में क्या तलाश कर रहे हो। तो उसके बाद ही वो समझ गए और उसके बाद रोने लगे और उनके हाथों को बोसा दिया और रोते रहे। तो सरकार ने अपने करम से नवाजा और अपने हल्काए बैत में उनको लिया। उसके बाद एक बार की बात है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और उस ठंड में काफ़ी लोग आते थे, खानका में रुकते थे।
तो एक बाहर के थे बुजुर्ग जो आए थे और वजू बनाने के लिए गए, वो पानी के लेने के लिए कहीं, और उनके जो कपड़े थे कहीं कोई लेके चला गया, ठंड का मौसम था। तो वो आए और बहुत बवाल करने लगे, तो अपने हुजरे से बाहर आए हजरत बाबा नसरुद्दीन महमूद बाबा बाहर आए और समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, किसी को ठंड लग रही थी और आपके गर्म कपड़े किसी के काम आ जाएं, इससे अच्छी क्या बात है। पर वो और भड़क गए। जब वो भड़के तो बाबा ने अपने कपड़े उतार के उस उनको दे दिया, और उसके बाद खुद ऐसे ही रहे। उसके जब देखते रहे, महबूब इलाही सरकार अपनी उससे देखते रहे, देख रहे थे। उसके बाद अपने हुजरे में बुलाया। वहाँ पे जब बुलाया तो वहाँ पे पहले से ही बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग अच्छे थे उसके अंदर। तो सरकार ने अपने बगल बैठाया। बैठाने के बाद बोला कि मैं देख रहा था मेरे जानसीन कि आप बहुत ही उससे समझा रहे थे, पर वो बुजुर्ग समझ नहीं रहे थे। इसीलिए तो उसके बाद ही उनको, और बगैर कपड़े के थे वो, बगैर उसमें थे, ठंड के मारे उन्होंने अपना कपड़ा दे दिया था। तो उसी वक्त हजरत बाबा महबूब इलाही सरकार ने उनको अपने हाथ पे बैत कराया और अपना जानशीन बनाया और अपनी खिलाफत अता की। जो आज हजरत नसरुद्दीन महमूद चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी दरगाह चिराग दिल्ली में है। मेरे भाई, इन बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह औलिया की बातें हैं, वो उनकी मर्तबा कौन समझ सकता है मेरे भाई। मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को तक पहुँचे, आप लोग कुछ समझो और बूझो, कुछ अल्लाह की इबादत को टाइम निकालो मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूँ आपको इन बुजुर्गों की बातें। बाकी फिर लेके आएंगे कोई और अच्छी नई बातें, और आप लोगों से यही कहना है, जहाँ भी रहें हिफाजत में रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें जहाँ भी रहें। और इस ब्लॉग में अगर हमसे कोई गलती हुई है, अल्लाह अगर किसी बुजुर्ग के शान में, इन दोनों बुजुर्गों के शान में अगर हमसे गुस्ताखी कोई हुई है, कोई बदजबानी या कोई हो गई है, तो या अल्लाह मुझे माफ़ करे। आप लोगों के लिए फिर आएंगे नया ब्लॉग लेके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।